नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और रात्रि 11 बजे के इस विशेष सेशन में आज हम जो बात करने वाले हैं, लगभग 20 प्रश्न हमारे हैं और इन 20 प्रश्नों में जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा आपको देखने को मिलेगी बिहार राज्य विशेष के घटनाक्रम के बारे में। बिहार राज्य विशेष से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी जुड़ जाएं, जिसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि आज के जो प्रश्न हैं उनसे किस प्रकार से हमारी परीक्षा में हमें मदद मिल सकती है, हमें अन्य छात्रों पर बढ़त मिल सकती है। तो चलिए सभी जुड़ जाएं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इसका नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है। प्रत्येक दिन का आपको नोट्स अवश्य अनिवार्य रूप से बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, नोट्स बनाना अनिवार्य है आपके लिए, नोट्स आपको अनिवार्य रूप से बनाना है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप में से बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ सभी उपस्थित हो जाए, जिसके बाद से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चलें, और आज जो प्रश्न हैं सभी के सभी बिहार राज्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं, आपके बिहार के प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूं ज़्यादातर प्रश्नों का, यदि 20 प्रश्न हम देखने जा रहे हैं तो इन 20 प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्नों का जवाब आपको पता होगा और आप जिम्मेदारी के साथ इनका जवाब भी देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। सबसे पहले इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा होगा कि बोला जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा कि कौन सा शहर है बिहार का जिसको आप कह सकते हो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर बना है, ये आपको बताना है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो है कौन सा बना है, इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। यदि आपको लगता है कि इन 4 विकल्पों में से वह जवाब आपका नहीं मिल रहा है तो आप ई विकल्प के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चले, पहला दिया है सुपौल, दूसरा दिया है मधुबनी, तीसरा दिया है सीतामढ़ी, चौथा दिया है शिवहर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। यदि आपको लगता है इनमें से नहीं है तो आप ई विकल्प के साथ जा सकते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब आपको देना है, अनिवार्य रूप से जवाब देना है, ये भी आपको याद रखना है। चलें बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। आपको बता दें इसका सही जवाब है सुपौल। याद रखिएगा सुपौल, और इसको नोट डाउन भी करते हुए यदि आप चलें, प्रत्येक दिन का नोट भी बनाते चलें। पीडीएफ आपको कल के क्लास की शेयर की जा चुकी है, आज के क्लास की भी इस कक्षा के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया सुपौल। जब बात सुपौल की हो रही है तो कुछ चीजें और आपको याद रखना है, जैसे सुपौल सफाई मॉडल को, याद रखिएगा सुपौल सफाई मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने की बात की जा रही है। ये भी आपको याद रखना है कि सुपौल का जो सफाई मॉडल है इसको पूरे बिहार में लागू करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, तीसरा जैव विविधता पार्क जो है वह भी कहाँ पे बना है, तो वो भी याद रखना है सुपौल जिले में ही बना है। तो बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क भी यहीं पर बना है। सुपौल के बारे में जब अन्य जानकारी हम देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी रेल महासेतु योजना, कोसी रेल महासेतु योजना भी इसी जिले में संचालित होती है। यदि पूछ लिया जाए किन 2 स्थानों के बीच संचालित होती है तो सरायगढ़ और निर्मली को याद रखना है। क्या याद रखना है, सरायगढ़ और निर्मली को याद रखना है, ठीक है, निर्मली को याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें जब बात हो रही है सुपौल की तो डगमारा जल विद्युत परियोजना भी आपको याद रखनी है। डगमारा जल विद्युत परियोजना भी आपको याद रखना जरूरी है। डगमारा जल विद्युत परियोजना क्यों याद रखना है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो है डगमारा जल विद्युत परियोजना, और यह भी कहीं ना कहीं सुपौल से संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। अभी मैंने आपको बताया
कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है वो सुपौल में बन रहा है। तो पहला और दूसरा कहां बना है, यह भी प्रश्न बनता है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहां बना है, बिहार का दूसरा जैव विविधता पार्क कहां पे बना है। तो पहला और दूसरा के बारे में नोट कर सकते हैं, पहला बना है अररिया में और दूसरा बना है गया में। पहला कहां पे बना है, अररिया में, और दूसरा कहां पे बना है, गया में। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी प्रश्न संख्या 1 से नोट कर लेना है। इसके बाद फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। चलिए, क्या बोला जा रहा है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी। क्या बोला जा रहा है, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी, आपको बताना है। फास्ट जवाब आपको देना है। 4 विकल्प हैं, अररिया, किशनगंज, सीवान या सारण। ठीक है, बताएं, इनमें से बताएं कौन सा है, आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है, दूसरे चिड़ियाघर, बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की बात हो रही है। तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है, मैं आपको बता दूं कि ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है अररिया में। तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है। अब आपसे प्रश्न बनता है कि पहला कहां बना है, पहला कहां बना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, होमवर्क नंबर 1। और जैसे होमवर्क की बात आती है, आपको बता दें कि आप में से कुछ छात्र हैं जो बहुत विधिवत कर रहे हैं, जैसे विष्णु देव जी हैं, ठीक है, सुशील कुमार जी हैं, वरुण कुमार जी हैं, नेहा कुमारी हैं, अनीता, काली प्रसाद, निर्भय कुमार, अनुराग जी हैं। आप सबके द्वारा लगातार बेहतर उत्तर दिया जा रहा है, जो अभ्यास प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। विष्णुदेव कुमार जी बहुत डिटेलिंग में देते हैं। जिनको ना पता हो जब आप किसी भी प्रश्न का, अभ्यास प्रश्न का जो भी होमवर्क दिया जाता है, तो एक बार कमेंट में जरूर विजिट कर लेना है। निश्चित रूप से आप में से कुछ ऊर्जावान साथी हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब को देखना है और अपने आप को भी बदलने का प्रयास करना है, अपने आप को भी उस योग्य बनाना है कि आप भी अभ्यास प्रश्नों का जवाब दे सकें, क्योंकि सिलेक्शन आपको भी लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। क्या बोला जा रहा है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, आपको बताना है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, आपको बताना है। आपको बता दें, यह वही जिला है जो लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए बिहार में प्रथम स्थान पे आया था। यह वही जिला है जो बिहार में लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने में भी प्रथम स्थान पे आया था। और यह बात किसने कही थी, यह बात बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने कही थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किशनगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण। फास्ट जवाब दीजिएगा, किस जिले की बात यहाँ पे हो रही है, किस जिले की बात यहाँ पे हो रही है। याद रखिएगा, ये बात हो रही है किशनगंज की। इसका सही उत्तर है किशनगंज। ठीक है, तो किशनगंज के बारे में 2 फैक्ट, एक प्रश्न से, एक दूसरा मैंने आपको बताया कि लोक शिकायतों पर कार्रवाई करने के मामले में भी ये टॉप पर है। चलिए प्रश्न संख्या 4, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। कौन सा जिला है बिहार का जहां से विदेशों में काम करने के लिए जो कामगार हैं सबसे ज्यादा जाते हैं, वह जिला कौन सा है जहां के सबसे ज्यादा लोग विदेशों में कामगार दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, बताएं वो जिला कौन सा है। सीवान, अररिया, मुजफ्फरपुर या वैशाली, इनमें से कौन सा जिला है, आपको बताना है जहां से सबसे ज्यादा संख्या में जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो वयस्क जो हैं, वो कहां जाते हैं, विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं, विदेशों में कार्य करने के लिए जाते हैं, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो ये जिला कौन सा है, ये जिला है सीवान। याद रखिएगा, ये जिला आपका कौन सा है, सीवान जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जवाब दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन बिहार के किस जिले में निर्मित किया गया। गजराज नामक बिहार का सबसे शक्तिशाली इंजन बिहार के किस जिले में निर्मित किया गया है, आपको बताना है। बताइएगा, बिहार के किस जिले में निर्मित किया गया है, आपको बताना है। फास्ट जवाब आपको देना है, फास्ट जवाब आपको देना है। बिहार के किस जिले में निर्मित किया गया है, आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपको बता दें
कि ये जिला भी पता होना चाहिए और ये जिला महत्वपूर्ण भी है, साथ ही साथ स्थान का भी नाम यदि आप बता पाएं तो और भी बेहतर होगा। वो जिला कौन सा है जहां पे गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन जो है वो निर्मित किया गया है, आपको बताना है। चले बताइएगा कहां पे किया गया है, आपको बताना है। सबसे पहली बात, यह स्थान है मढ़ौरा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यह स्थान किस जिले में पड़ता है ये आपको बताना है, किस जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। और आप देख रहे होंगे कि आपके जो प्रश्न आप देख रहे होंगे ये जिलेवार देख रहे होंगे, तो प्लीज इसी तरह का नोट्स बनाइएगा। जिले के अंतर्गत मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जिलेवार आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, जब बिहार घटनाक्रम पढ़ते हो जिलेवार बनाना है, जब जीके बिहार का पढ़ते हो उसको भी प्रयास करना है कि जिलेवार नोट्स बनाया जाए। ठीक है, बताएं ये कहां पे है, आपको बता दें ये आपको देखने को मिलता है सारण में। कहां पे देखने को मिलता है? सारण में। और सारण में जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार का सबसे बड़ा जो कार्गो टर्मिनल है वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सारण में ही सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं राजेंद्र सिंह के द्वारा बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत की गई थी, और जो बिहार संवाद यात्रा राजेंद्र सिंह द्वारा प्रारंभ की गई थी वो कहां से हुई थी? सिताब दियारा से प्रारंभ हुई थी। और समाप्त कहां पे हुई थी? सिताब दियारा से प्रारंभ होकर जो समाप्ति इसकी थी वो थी नालंदा में। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सारण। चलें इसको बताएं, बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया? बिहार का पहला कौशल विकास विद्यालय किस जिले में खोला गया, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, किस जिले में खोला गया? बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया, आपको बताना है। 4 जिलों के नाम दिए हैं, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब आपको देना है, इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। आप जानते होंगे ये जो जिला है यहां पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है विद्यापति एयरपोर्ट। विद्यापति एयरपोर्ट। अब विद्यापति एयरपोर्ट कहां पे है? आप जानते हैं बिहार में गिने चुने हवाई अड्डे हैं, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। यदि अभी भी आपको नहीं पता है कि ये कहां पर है तो थोड़ा सा आपको अपने जीके को बेहतर करने की जरूरत है। एक हिंट और दे देता हूं कि बिहार का जो दूसरा एम्स बन रहा है, बिहार का जो दूसरा एम्स बन रहा है वो इसी जिले में बन रहा है। बिहार का जो दूसरा एम्स बन रहा है वो इसी जिले में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें देश का पहला ज्योतिष आप समझते होंगे, तो देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा का जो ओपीडी है ना वो इसी जिले में शुरू हुआ है। देश का पहला, याद रखिएगा, देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा का जो ओपीडी है वो इसी जिले में प्रारंभ हुआ है। और बात किसकी हो रही है? दरभंगा की बात हो रही है। इसका सही जवाब है दरभंगा। आप जानते हैं वंडर ऐप की शुरुआत बिहार में नीतीश कुमार ने यहीं से की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वंडर ऐप की शुरुआत जो है दरभंगा से की गई थी। पूछा जा सकता है कि वंडर ऐप की शुरुआत कहां से हुई थी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहां पे विकल्प में दिया है सहरसा। सहरसा के बारे में क्या आपको याद रखना है? सहरसा के बारे में याद रखना है कि राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो बना है वो सहरसा कलेक्ट्रेट बना है। राज्य का पहला, सॉरी देश का नहीं, राज्य का पहला जो पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है वो सहरसा कलेक्ट्रेट बना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा मधेपुरा। मधेपुरा में आपको पता होगा कि यहाँ पे एक एल्ट्रॉम नामक कंपनी है फ्रांस की जो इंजन बनाती है, और ये 100वां इंजन तैयार करने जा रही है, 100 इंजन बना चुकी है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ये मधेपुरा से संदर्भित है। इससे पहले पिछले प्रश्न में कुछ फैक्ट थे जो छूट गए थे। जैसे पिछले प्रश्न में हमने बात किया था सारण के बारे में, तो आपको पता होगा विकल्प में मुजफ्फरपुर भी दिया हुआ था। मुजफ्फरपुर से संबंधित फैक्ट नोट कर लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मोतीपुर, यदि आपसे पूछ लिया जाए मोतीपुर मेगा फूड पार्क कहां पे है तो आप बताओगे यहीं पे है, मुजफ्फरपुर में। इसके साथ आप पता होगा कुढ़नी प्रखंड, भूले नहीं होंगे आप, याद होगा मुझे लगता है। कुढ़नी प्रखंड ये कहां पे है?
कुढ़नी प्रखंड जो है ये मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ही आता है और यहाँ पर बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया था, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे है, किस जिले में है, तो आपको बताना है बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से समस्या आने वाली परीक्षा में नहीं होनी चाहिए। इसको बताएं, भारत का सबसे बड़ा जूट, यहां पे देखिएगा, सही कर लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा जूट, ये लिखा है जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क, भारत का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहां स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क कहां पे स्थापित किया गया है, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, कहां पर स्थापित किया गया है आपको बताना है। चले बताइएगा कहां पर स्थापित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है कहां पर स्थापित किया गया है। चले बताइएगा कहां पर स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? कटिहार, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, इनमें से कहां पर स्थापित किया गया है, बताएं। चले जवाब दीजिएगा कहां पर स्थापित किया गया है। देखो आपको बता दें, बात हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहां पे स्थापित किया गया है, तो भारत का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर जो है ये पूर्णिया में स्थापित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। पूर्णिया के बारे में आपको पता होगा, सभी पंचायतों में क्या प्रारंभ किया था इसने? पुस्तकालय प्रारंभ करने वाला जिला था, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन ग्रेन बेस्ड, याद रखिएगा, ग्रीन ग्रेन बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट है वो यहीं पे शुरू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत पूर्णिया में हुई थी। खाद्यान्न वितरण के मामले में पूर्णिया जो है वो बिहार में प्रथम स्थान पे था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना, याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, आपको बताना है। बताएं, जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, यह आपको बताना है। कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर या भागलपुर, बताएं, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं भारत का चावल का पहला साइलो गोदाम, सुना होगा आपने, भारत का पहला चावल का जो साइलो गोदाम है वो बनाया गया था बक्सर कैमूर में, आपको पता होना चाहिए। भारत का चावल का पहला साइलो गोदाम, ये दोनों पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपने सुना होगा ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस जो प्लांट है वो ब्रह्मपुर में लगाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्मपुर कहाँ पे आता है? ब्रह्मपुर बक्सर के अंतर्गत आता है, इसका मतलब बक्सर इसका सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत योजना के रैंकिंग में प्रथम स्थान पे जो रहा है वो बक्सर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस जिले में किया गया? क्या बोला जा रहा है? बिहार का द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस जिले में किया गया? देखो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार इसके बारे में बात भी हुई है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बताएं कहां पे हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा, कहां पर हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक स्थान है कदवा दियारा, कदवा दियारा एक स्थान है जहां पर इसका आयोजन हुआ था सेकेंड टाइम। पहली बार यदि हम बात करें कहां पे हुआ था, तो पहली बार जो हुआ था वो नागी नकटी में हुआ था। ये दो अलग अलग हैं, झील हैं, नागी नकटी, ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। पहली बार नागी नकटी में हुआ, दूसरी बार कदवा दियारा में। कदवा दियारा की यदि हम बात करते हैं कि कदवा दियारा कहां पर है,
किस जिले में है, तो कदवा दियारा आपको देखने को मिलता है भागलपुर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए नागी नकटी कहाँ पे है, तो नागी नकटी के बारे में नोट कर लीजिएगा कि ये जमुई में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? जमुई में देखने को मिलता है नागी नकटी। और जब बात जमुई की करते हैं तो कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार खोजा गया है वो यहीं पे मिला है। इसके साथ साथ भारत का बात हो रहा है, इसके साथ साथ पहला जैविक जो कृषि ग्राम है वो इसी जिले में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पहला जैविक कृषि ग्राम जो है बिहार का वो इसी जिले में है, जमुई जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ बात हो रही थी भागलपुर की, तो आपको बता दें बिहार का पहला जैविक जो हाट है वो यहीं पे बनाया गया है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर में ही बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी डॉल्फिन की बात आती है भागलपुर का नाम याद आना चाहिए आपको। कहलगांव के बारे में याद आया होगा आपको, कहलगांव सेंचुरी के बारे में, कहलगांव सफारी के बारे में, कहलगांव सफारी के बारे में। और जब कहलगांव की बात आती है तो आपको पता होगा कि अभी कहलगांव में जब हम बात करते हैं तो आयरन के भंडार यहाँ पे मिले हैं, आयरन के साथ साथ अभ्रक के भी भंडार यहाँ पे देखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो भागलपुर के बारे में इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया? बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया, बताएं। और ये किस जिले में खोला गया? मैं अगर थोड़ा सा लास्ट वाला वर्ड नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपका कल से करेक्ट करा देता हूँ। यहाँ गलती से लोगो लगा दिया गया है, टेक्निकल टीम द्वारा गलत किया है, उसको मैं सही कर दूंगा। चलिए अभी इसका जवाब दीजिए। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया है? वानिकी कॉलेज की बात हो रही है, पूछा जा रहा है किस जिले में खोला गया है। मुंगेर, बांका, जमुई, शेखपुरा, आपको बताना है कहां पर खोला गया है, बताएं। पहला वानिकी कॉलेज कहां पे खोला गया है? आपको बता दें ये जो शहर है बिहार में गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार का दूसरा जो रेल सुरंग है वो यहीं से गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है मुंगेर की। तो याद रखना है बिहार का पहला वानिकी कॉलेज और भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है वो मुंगेर में खोला गया है। ठीक है, चले इसको बताएं। बिहार का ओढ़नी डैम किस जिले से संबंधित है? आप जानते हैं पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में, और यहाँ से संदर्भित प्रश्न जो है अक्सर बनते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो ओढ़नी डैम है ये किस जिले से संबंधित है। आपने सुना होगा मंदार पर्वत, मंदार पर्वत आपने सुना होगा, आपने मंदार महोत्सव सुना होगा, मंदार महोत्सव आपने सुना होगा। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं, चाहे मंदार पर्वत की हो चाहे मंदार महोत्सव की हो, ये कहाँ से संदर्भित हैं? ये संदर्भित हैं बांका से। तो इसका मतलब क्या है? ओढ़नी डैम जो आपकी संबंधित है वो कहाँ से है? वो बांका से संदर्भित है। इसके साथ साथ बांका जिला प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने क्या किया है? इन्होंने किया है एक मुहिम जिनमें कैदियों को जो है डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया है। कैदियों को के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। तो याद रखना है कि किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया है। तो आपका जवाब होगा कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता जो अभियान है वो बांका जिले में चलाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांका जिला, और बाकी का जो मैंने अतिरिक्त फैक्ट बताया वो आप नोट कर लीजिए। बिहार राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क किस जिले में बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क किस जिले में बनाया गया है, आपको बताना है। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क किस जिले में बनाया गया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क कहां पर बनाया गया है? चलें, बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क किस जिले में बनाया गया है, आपको बताना है। 4 जिले आपके सामने हैं, रोहतास, जहानाबाद, नवादा और गया। आप जानते होंगे एक जिला है जहां का पराली मॉडल, पराली प्रबंधन मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और वह जिला कौन सा है आप जानते हैं? पराली प्रबंधन का जो रोहतास मॉडल है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा?
ए विकल्प इसका सही उत्तर है, रोहतास। ये आपको याद रखने की जरूरत है। बिहार की जो एथलीट मीट हुई थी 2021 में, उसमें भी यदि हम बात करें बिहार के एथलीट मीट में जो टॉप पर था या जो विजेता था वो यही जिला था, रोहतास। या भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जिला है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर रहा है, आपको बताना है। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर रहा है, यह आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब आपको देना है, बताएं। देखो, बैंकिंग की बात हो रही है तो याद रखिएगा बिहार का जो जहानाबाद है, जहानाबाद जो है वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है बिहार का। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का जो जिला है वो है जहानाबाद। यह भी आपको पता होना चाहिए। चले बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर रहा। मतलब बिहार का कौन सा जिला है जहां पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा सबसे ज्यादा ली गई है, यह आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो, इसका जिले का नाम है नवादा। याद रखिएगा, नवादा इसका सही उत्तर है। नवादा आप नोट कर सकते हैं। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत, यदि हम बात किया जाए, बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत जो है वो भी आपको देखने को मिलता है खनवा में। और खनवा कहाँ पे है? खनवा आपको देखने को मिलता है नवादा में। तो याद रखिएगा ये इसके बारे में भी कि बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत जो है वो है खनवा, और ये किस जिले में देखने को मिलता है? ये नवादा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, क्या बोला जा रहा है? बिहार के किस जिले को अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया? बिहार के किस जिले को, क्या बोला जा रहा है, किस जिले को अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया, आपको बताना है। बिहार के किस जिले को इससे जोड़ा गया है, यह आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, बिहार के किस जिले को अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे से जोड़ा गया है, आपको बताना है। आपको बता दें ये वही जिला है जहां पे भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। यह वही जिला है जो सौभाग्य योजना में टॉप पर है। सौभाग्य योजना में टॉप पर भी यही जिला आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन में याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन में हरियाली बढ़ाने पर यह जिला, जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत जिले में हरियाली बढ़ाने पर प्रदेश में यह जिला टॉप पर है। यह भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, मैं जोर दे रहा हूं कि हरियाली बढ़ाने में, जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत अपने जिले में हरियाली बढ़ाने में यह टॉप पर रहा है जिला। यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का भी जो आयोजन है यहीं पर किया गया था। बिहार का पहला जो नगर वन था वो यहीं पे स्थापित किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। और बिहार का जो पहला बैम्बू गार्डन था वो भी यहीं पे बनाया गया था। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए बिहार का पहला जो रबर डैम है फल्गु नदी पर, वह भी इसी जिले से संबंधित है। बात किसकी हो रही है? बात यहां पे हो रही है गया की। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां बनाया जाएगा? राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां बनाया जाएगा, आपको बताना है। बताएं, राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां बनाया जाएगा? उम्मीद करता हूं गया से संबंधित जितने फैक्ट मैंने बताए होंगे वो आपने नोट किया होगा। बताएं, राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहां बनाया जाएगा? पटना, गया, नवादा, नालंदा। आपको बता दें यह स्थान है भागन बिगहा। क्या नाम है इसका? भागन बिगहा, यह स्थान का नाम है। और ये जो भागन बिगहा नामक स्थान है ये कहां पे पड़ता है, ये आपको बताना है किस जिले में। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बिहार शरीफ से संदर्भित है, बिहार शरीफ के आसपास पड़ता है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? जिला कौन सा हो जाएगा? ये संबंधित है आपके नालंदा से। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? ये संबंधित है नालंदा से।
ठीक है, ये संबंधित है नालंदा से, तो इसका सही जवाब है डी विकल्प। अब नालंदा से संबंधित है तो नालंदा के बारे में आपको याद रखना है, पहला जो खेल विश्वविद्यालय है वो राजगीर में बन रहा है, सबको पता है, याद हो गया होगा अब। और दूसरी सबसे बड़ी जो बुद्ध की प्रतिमा है वो इसी जिले में स्थापित की जा रही है, पहली के बारे में भी हमने बात किया, दूसरी इस जिले में नालंदा में स्थापित की जा रही है। और यह भी आपको याद होगा, एक यहाँ पे ब्लॉक है, उसका नाम आप बताओगे, एक यहाँ पे ब्लॉक है, आपके यहाँ प्रखंड बोलते हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पे प्रखंड है जहां की सभी पंचायतों में 8 ग्राम पंचायतों में जो है वो महिला मुखिया बनी हैं, तो उस पंचायत उस प्रखंड का नाम क्या है आपको बताना है। जहां के 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं, उस प्रखंड का या ब्लॉक का क्या नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आज का होमवर्क नंबर 2 आपका है। चले, भारतीय रेलवे द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर कहां खोला गया? भारतीय रेलवे द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर कहां खोला गया आपको बताना है। आपको बता दें कि यहां पे आपको देखने को मिलता है, इस राज्य में इस जिले में आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऐसे स्थान, जैसे आपको देखने को मिलता है पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी यहीं पर देखने को मिलता है, पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय भी यहीं पर देखने को मिलता है। फतुहा में आप जानते हैं, यहाँ पे फतुहा पड़ता है, और फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल भी बनाया गया था। तो ये फतुहा स्थान कहाँ पड़ता है, अब तो आपको पकड़ लेना चाहिए। कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है पटना की, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तैरता सीएनजी स्टेशन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात, सौर ऊर्जा से संचालित कोविड अस्पताल फतुहा पटना में, तैरता सीएनजी स्टेशन पटना में, साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग लैब मैंने आपको बताया बिहार का पहला, वो भी पटना में। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बिहार का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर कहाँ है भारतीय रेलवे का? पटना में। तो पटना से संबंधित फैक्ट एक जगह नोट करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश का पहला पोषण गांव किस जिले से संबंधित है? देश का पहला पोषण गांव किस जिले से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। देश का पहला पोषण गांव किस जिले से संबंधित है? ये जिला वही है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रही है। ये जिला वही है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रही है। ये जिला वही है जहां पर बिहार का पहला डबल डेकर जो पुल है वो बनाया गया है, जिसका नाम है राजेंद्र पुल, ठीक है। यह जिला वही है जहां पर देश का पहला बापू टावर बन रहा है। यह जिला वही है जहां पर देश का पहला शिल्प म्यूजियम स्थापित किया गया है। और ये सभी के सभी कहां स्थापित किए गए हैं? पटना में। तो याद रखना है कि देश का पहला पोषण गांव जो है वो पटना से संबंधित है। और इस पोषण गांव का नाम क्या है ये आप बताओगे। होमवर्क नंबर 3, इस पोषण गांव का नाम, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया है, तो इस पोषण गांव का नाम क्या है, इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र किस जिले में खोला गया? फास्ट जवाब। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहां खोला गया आपको बताना है। बताएं, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहां खोला गया है? प्रश्न संख्या 18 का जवाब बताएं। आप जानते हैं बिहार पशु विश्वविद्यालय कहां पर आपको देखने को मिलता है? बिहार पशु विश्वविद्यालय जो है वो देखने का मिलता है पटना में। तो इसका सही जवाब होगा पटना में। याद रखिएगा, देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र जो है वो पटना में खोला गया है, ठीक है। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान से तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान से तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी? आपको बताना है, सभी को बताना है, अनिवार्य रूप से बताना है। 4 विकल्प हैं, पटना, रोहतास, जहानाबाद, गया। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जवाब आप सभी को देना है, ठीक है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक दिन जोर दे के बोलता हूं कि आप में से ज्यादातर जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते, सबसे बड़ी जो बाधा है उनके रास्ते की, वो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर देना है। बाकी जीके या जीएस का जो सेशन है उससे सुबह
8 बजे की क्लास से जुड़े रहना है, वहां से आपका लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और आज से जो मुहिम वहां पे प्रारंभ हुई है जीके के सेशन में, जहां पे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। तो वह भी आपने देखा होगा, क्योंकि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन में कौन सा प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक से कितनी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, जब हम यह समझ जाएंगे तो हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सुगमता होगी। ठीक है, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आपको मैंने बोला है कि आप शेयर करेंगे, अब आप शेयर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के तुरंत बाद टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइएगा, वहां पर सभी टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके सामने आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, यदि एक प्रश्न पूछा गया है तो सिंगल स्टार, 2 प्रश्न पूछा गया है तो डबल स्टार। इस तरह से आप आकलन कर सकते हैं कि परीक्षा के अंतिम दिनों में या कल परीक्षा है तो आज क्या क्या आपको कम से कम रिवाइज करके जाना चाहिए। तो अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। प्लीज यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट में क्या लिखना है? पहली बात, कोई कमी है तो कमी बता सकते हैं। दूसरी बात, इस अभ्यास प्रश्न का जवाब और जो आपको इस कक्षा के दौरान होमवर्क दिए गए हैं उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से और मेहनत करेंगे और बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से बीच बीच में आपको रात्रि 11 बजे की इस कक्षा में इसी तरह से बीच बीच में बिहार स्पेशल का भी कुछ प्रोग्राम ऐसा चलता रहेगा। जैसे आज सिर्फ हमने बिहार के प्रश्न देखे हैं, बाकी ज्यादातर दिनों में हम सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि बिहार का घटनाक्रम बहुत छोटा है। ठीक है, बिहार करंट बहुत कम है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा हमें प्रश्नों को प्रत्येक दिन की हमारे क्लास में ज्यादा प्रश्न हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रखने होंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप में से एक भाई शुभम शायद नाम है, बार बार आप 2 दिन आपने कमेंट किया, वहां पे हमने भी कमेंट किया आपको कि भाई आप अपना नंबर शेयर करिए, हम टीम को देते हैं, वो आपसे बात कर लेंगे। जो भी हो सकता है, जितनी भी मदद हो सकती है वो हम कर देंगे। रही बात पुस्तकों की, आप में से एक भाई और एक बहन ने निवेदन किया है और जल्द ही उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जो बहन है, जो बच्ची है, उसकी पुस्तक अगले 2 दिनों में यहाँ से कोरियर हो जाएगी और जो भाई साहब हैं उनकी भी पुस्तक हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि संसाधन हमारे भी सीमित हैं। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी मदद करता हूँ और चाहता हूँ कि कोई भी छात्र, जहाँ तक हमारा प्रयास है, जहाँ तक हमारी क्षमता है, अभी जितने लायक हैं, कि कोई भी छात्र ऐसा ना हो कि पाठ्य पुस्तकों की वजह से वो तैयारी ना कर पाता हो, पाठ्य पुस्तकों की वजह से उसकी जो इच्छा है सिविल सेवा की तैयारी करने से वो अधूरी ना रहे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और अपनी इस टीम को भी हम बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमेशा आप सबकी मदद के लिए तैयार हूं। कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या होती है जिसमें हम मदद कर सकते हैं, उसमें आप बताएंगे, निश्चित रूप से हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि।